and good morning. I hope you're fine and fit. And you know that in previous online class I have revised the some topics of lesson 10, the moon and eclipses, the moon surface, phases of the moon, gravity of the moon, and tides. Today we have discussed about the next topic, eclipses, types of eclipses and satellites. But you know that in previous online class I have given homework, read and revise the explained topics of lesson 10. I hope you have read and revised the explained topics of lesson 10 in proper way. Now next topic, eclipses. Okay, eclipses. Eclipses occur due to the revolution of the earth and moon. You know that और सन के चारों तरफ अर्थ और मून दोनों जो है रिवॉल्व करते हैं, इसके कारण एक्लिप्स की कंडीशन होती है. द पोजीशन ऑफ द मून एंड अर्थ कीप्स ऑन चेंजिंग ड्यू टू द रिवॉल्विंग movements. Eclipses occur when the sun, the earth and the moon are in a straight line. When eclipses occur? When the sun, the earth and the moon are in a straight line, then eclipses occur. जब सन, अर्थ और मून तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं, तब एक्लिप्सिस की कंडीशन होती है. दीज आर द मोस्ट स्पेक्टेकुलर शैडो कास्ट बाय द अर्थ एंड द मून बाय ब्लॉकिंग द सनलाइट फॉलिंग ऑन ईच अदर. वो सनलाइट को ब्लॉक करते हैं जिससे उसका शैडो जो है एक दूसरे पर पड़ता है, जिसके कारण एक्लिप्सिस की कंडीशन होती है. On the basis of position of the earth and moon, eclipses are two types: solar eclipse and lunar eclipse. First, lunar eclipse. Now see the first lunar eclipse. Lunar eclipse. When lunar eclipse occur? When earth comes between the sun and moon, lunar eclipse occur. जब अर्थ सन एंड मून के बीच में आ जाता है तब लूनर एक्लिप्स होता है. ऑलवेज कीप इन माइंड, जब अर्थ सन एंड मून के बीच में आ जाता है तब लूनर एक्लिप्स होता है. वेन द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, आप जानते हो कि सन जो अर्थ जो है सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, घूमता है. समटाइम्स इट कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. कभी कभी ये जो है सन और मून के बीच में आ जाता है और वो शैडो बनाता है और उसका शैडो मून सरफेस पे पड़ता है, जिसके कारण लूनर एक्लिप्स होता है. The shadow of the earth cast on moon. The part of the shadow that totally blocks the sunlight is called umbra. आप देख रहे हो इसमें दो पोजीशन है, उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा. उम्ब्रा की कंडीशन टोटल लूनर एक्लिप्स कंडीशन है, पूरी तरह से डार्क होता है. एंड अदर आर लाइटेड, पार्शली होता है, इसे पेनुम्ब्रा कहते हैं. द अदर पार्ट ब्लॉक ओनली अ पार्ट ऑफ द सनलाइट इज कॉल्ड पेनुम्ब्रा. पार्शली होता है, आंशिक होता है. लूनर एक्लिप्स कैन बी टोटल और पार्शियल. लूनर एक्लिप्स टोटल भी होता है, पार्शियल भी होता है, मतलब कंप्लीट होता है, और पार्शियल मीन्स आंशिक होता है. आंशिक में, पार्शियल में मून थोड़ा से उसका पार्ट दिखता है, शाइन करता है. टोटल में पूरी तरह से कवर होता है. वेन मून कंप्लीटली इज डार्क शैडो ऑफ द अर्थ, इट इज कॉल्ड टोटल सोलर लूनर एक्लिप्स.
जब पूरी तरह से उसका शैडो पूरी तरह से, अर्थ का शैडो पूरी तरह से मून को कवर करता है, उसको टोटल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। व्हेन मून इज ओनली partially hidden by the shadow of the earth, it is called partial lunar eclipse। जब अर्थ आंशिक रूप से, पार्शियली मीन्स आंशिक रूप से कवर करता है, उसके शैडो कवर करता है, तो उसको पार्शियल लूनर इक्लिप्स कहते हैं। सी दिस इज द पोजीशन ऑफ लूनर eclipse। Now next solar eclipse। This is the diagram of solar eclipse। Now when solar eclipse occur, when the sun comes between the sun and the earth, then solar eclipse occur। जब मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है तब सोलर इक्लिप्स होता है। वी नो दैट मून इज मच नियरर टू द अर्थ दैन द सन। आप जानते हो कि सबसे नज़दीक में, सन के अपेक्षा बहुत नज़दीक में मून है। व्हेन द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इट समटाइम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ। आप जानते हैं कि मून जो है अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। कभी कभी समटाइम्स यह सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, एक स्ट्रेट लाइन में आ जाता है, जिसके कारण इसका जो शैडो है वो अर्थ पे पड़ता है। द रे ऑफ द सन कैन नॉट रीच द अर्थ। इन अदर वर्ड यू कैन से द शैडो ऑफ द मून कास्ट ऑन द अर्थ। दिस इज कॉल्ड सोलर इक्लिप्स। इसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। व्हेन सन इज कंप्लीटली हिडन बाय द मून इट इज कॉल्ड टोटल सोलर इक्लिप्स। जब मून पूरी तरह से कंप्लीटली हिडन, सन को पूरी तरह से ढक लेता है, तो उसको टोटल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। बट व्हेन ओनली अ पार्ट ऑफ द सन इज हिडन, जब थोड़ा सा पार्ट, सन का पार्ट, थोड़ा सा पार्ट हिडन होता है मून के द्वारा, तो उसको क्या बोलते हैं? इट इज़ कॉल्ड पार्शियल सोलर इक्लिप्स। इसको पार्शियल सोलर इक्लिप्स कहते हैं। इक्लिप्सेस शुड नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आई। इक्लिप्सेस कभी भी नेक्ड आई से नहीं देखना चाहिए। स्पेशल इक्विपमेंट्स कैन बी यूज्ड टू सी द इक्लिप्सेस। एक स्पेशल इक्विपमेंट्स आप यूज कर सकते हैं इक्लिप्सेस को देखने के लिए। सन ग्लासेस या एक्सरे की सेट, यू कैन यूज द सन ग्लासेस और एक्सरे सीट्स फॉर ऑब्जर्विंग द eclipses. Now next topic, satellite. Next is satellites. A satellite is a heavenly body that moves around a planet. सैटेलाइट एक हेवनली बॉडी जो प्लैनेट के चारों तरफ मूव करता है। मून इज द सैटेलाइट टू टाइप्स, नेचुरल सैटेलाइट्स and artificial satellites. Moon is the natural satellite of the earth. Man has also made artificial satellites. You know that revolve around the earth in space. जो स्पेस में अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, घूमता है। Artificial satellites are man-made objects sent into space to orbit a planet. Now see the spacecraft is launched in the space with the help of rocket. Rocket are the vehicles which are powerful enough to carry spacecraft away from the surface of the earth. Saturn V is the largest rocket ever built. See the diagram of Saturn V rocket. This diagram is the Saturn V rocket diagram, and you know that it launched by America. You know that America spacecraft Apollo 11 to the moon on 20 July 1969. इस रॉकेट का यूज जो है अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में लॉन्च करने के लिए यूज किया गया था। नाउ सी द अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट डायग्राम। सी
This is the picture of diagram of Apollo 11 spacecraft launched by America in 20 July 1969. Now next, what is this? This is Sputnik 2. Sputnik 2 was the first spacecraft in which a living creature, a dog named Laika, was sent for the first time to the space. Sputnik 2 especially सोवियत यूनियन, नाउ रशिया ने लॉन्च किया था और उसको स्पेसक्राफ्ट जो है, ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस में सेंड किया था और इसमें एक लिविंग एनिमल को भेजा गया था जिसका नाम डॉग है, डॉग को भेजा गया था, उसका नाम लैका, वो फर्स्ट टाइम सेंड किया गया था। और कौन से स्पेसक्राफ्ट में? स्पुतनिक 2 स्पेसक्राफ्ट में। As you know that artificial satellites are sent to space for performing different tasks, different work के लिए different work के लिए भेजा जाता है। For example, military satellites can spy, guide, missile and even used as weapons. मिलिट्री सैटेलाइट का यूज जो है मिसाइल और दूसरे जो वेपन्स यूज होते हैं जो सैटेलाइट के द्वारा गाइड किया जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स रिले, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन ट्रांसमिशंस। इसका वेदर सैटेलाइट्स हेल्प विथ वेदर फोरकास्टिंग एंड आल्सो गिव वार्निंग अबाउट द साइक्लोन्स। वेदर सैटेलाइट्स का यूज जो है साइक्लोन को ऑब्जर्वेशन के लिए, उसको वार्निंग के लिए देखा जाता है कि कहाँ किस एरिया में कौन सा साइक्लोन कितने स्ट्रॉन्ग में है, और वेदर कंडीशन को फोरकास्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है। साइंटिफिक सैटेलाइट्स कैरी आउट स्टडीज ऑफ द अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट। उसका साइंटिफिक सैटेलाइट का यूज जो है अर्थ को स्टडी और इसके एनवायरनमेंट को स्टडी करने के लिए किया जाता है। इंडिया आल्सो, आवर कंट्री आल्सो launched many satellites into the space. स्पेस में हमारी कंट्री भी बहुत सैटेलाइट को भेजी है। द फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट was launched in 1975. आर्यभट्ट एक्चुअली लॉन्च हुआ था अप्रैल 1975 में। दिस इज आर्यभट्ट was the first satellites. Since then satellites are many types including भास्करा। उसके बाद बहुत सारे सैटेलाइट को इंडिया ने स्पेस में सेंड किया, जैसे एग्जांपल लाइक भास्कर, रोहिणी, इनसेट फर्स्ट ए, इनसेट फर्स्ट बी, इनसेट फर्स्ट सी एंड अदर्स हैव बीन, एंड बहुत सारे और सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। बट यू नो दैट एक हिस्ट्री अपना इंडिया इसरो ने एक हिस्ट्री बनाई है। ऑन फरवरी 2017 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स इन अ सिंगल रॉकेट। एक रॉकेट के द्वारा 104 सैटेलाइट्स स्पेस में सेंड किया था और उस रॉकेट का नाम क्या था? PSLV C-37 एंड क्रिएट अ हिस्ट्री, एक इतिहास रच दिया था। इसमें अदर कंट्री के भी जो सैटेलाइट थे वो इसमें इस रॉकेट के द्वारा भी लॉन्च किए गए थे। क्रिएट हिस्ट्री। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ PSLV C-37। ओके, दिस इज रॉकेट। Okay student, now write homework, and homework is read and revise the explained topics of lesson 10. I repeat again, read and revise the explained topics of lesson 10 in proper way.